हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 संस्कृत के बुक का चैप्टर 5 कंठ के नैव कंटकम। इसमें ना हम लोग इसकी हिंदी देखेंगे, पूरी की पूरी हिंदी कवर करेंगे इसकी। तो देखिए, ये जो कहानी है ना, ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित लोक कथा है। और जैसे कि पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं ना, जो कि मेनली किस पे डिपेंड होती हैं, उन पे जानवरों पे, इसी तरीके की ये कहानी है। तो इसका ना हम लोग पूरा का पूरा सरलार्थ देखेंगे, इनका मतलब समझेंगे। तो यहाँ तक स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक का हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे आपको जिसकी पिक्चर में दिख रहा होगा, इसमें क्या है कि एक बार एक चंचल नाम का शिकारी था। वह पक्षी और पक्षु जो होते हैं उनको पकड़ करके अपना जीवन यापन करता था, अपना गुजारा चलाता था। एक बार वो जंगल में जो है जाल फैलाकर चला गया। ज़्यादातर शिकारी क्या करते हैं ना कि जंगल वगैरह में जाल फैला करके चले जाते हैं, तो उसने भी ऐसी किया, वो जाल फैला करके चला गया। पर अगले दिन जब वो सुबह आया तो उसने देखा, जब चंचल वन में गया तब उसने देखा कि उसने जाल फैलाया था ना, उस जाल में तो एक बेचारा बाघ फंस गया है। तो दुर्भाग्यवश एक बाघ उस जाल में फंस गया है जो उसने फैलाया था। उसने सोचा अब बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ये उससे रिक्वेस्ट करी कि हे मनुष्य, तुम्हारा कल्याण हो। तो बाघ भी बोलता था यहाँ पर। बाघ ने कहा कि तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, अगर तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो ये जो चंचल नाम का शिकारी होता है, ये क्योंकि जाल फैला करके चला जाता है, इसमें बाघ फंस जाता है। अब इसको लगता है कि भाई बाघ मुझे खा जाएगा, मैं इसे खोलूंगा तो। पर बाघ कहता है कि तुम मुझे खोल दो, तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। फिर क्या होता है, तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। फिर शिकारी उस बाघ को जो है वो जाल से बाहर निकाल देता है। बाघ बहुत ही थका हुआ था। बाघ ने बोला, अरे मनुष्य, मैं बहुत ही प्यासा हूँ। तो बाघ ने मनुष्य से कहा, उस आदमी से, कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, नदी से जल लाकर मेरी जो है प्यास बुझा दो प्लीज़। मैं बहुत ज़्यादा प्यासा हूँ, मैं परेशान हो गया रात भर से, मतलब इसमें फंसा हुआ था, तो प्लीज़ मुझे ला करके पानी पिला दो। फिर बाघ जल पीकर, फिर शिकारी ने उसको पानी ला करके दे दिया। फिर बाघ बोलता है कि मेरी प्यास शांत हो गई, मैं इस समय भूखा हूँ। तो मेरी प्यास तो शांत हो गई है मगर जो है मुझे भूख भी लग रही है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तो वो कहता है कि मेरी प्यास शांत हो गई, अब तो मुझे भूख लग रही है, तो अब तो मैं तुम्हें ही खाऊंगा। फिर चंचल बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए धर्म कार्य किया है, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा काम किया, तुम्हें इस जाल से निकाला, तुम्हें मैंने पानी पिलाया, तुमने मुझसे झूठ बोला, अब तुम मुझे खाने की बात कर रहे हो, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो इस तरीके से पहले तो शिकारी उसको निकालता है, पानी भी ला करके देता है, पर अब बाघ कहता है कि भाई अब मैं तुम्हें खाऊंगा। फिर आगे क्या होता है, बाघ बोलता है, अरे मूर्ख, ए बेवकूफ़, धर्म पालन में मैं धक्का मतलब कष्ट और पाप करने में पुण्य होता है, किसी से भी पूछ लो। तो वो कहते हैं कि धर्म का जो कार्य है, मतलब अच्छा काम करने से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ही परेशानी होती है, और जो बुरा काम होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़े आते हैं, चाहे तुम किसी से भी जाके पूछ लो। फिर वो कहते हैं कि चंचल ने नदी के जल से पूछा। तो चंचल कौन था? चंचल है यहाँ पे वो शिकारी का नाम है। तो बाघ उससे कहता है अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा। तो वो कहता है क्योंकि चंचल कि भाई मैंने तो तुम्हारे लिए अच्छा काम किया है, तो तुम मुझे क्यों खाना चाह रहे हो? तो बाघ उससे कहता है कि भाई अच्छा काम करने में बुरा होता है, और हम बुरा काम करते हैं तुम्हारे तो अच्छा मज़ा आता है हमें तो फिर चाहे तुम किसी से भी जाके पूछ लो। ये कौन कह रहा होता है? ये बाघ कहता है इससे चंचल से कि तुम किसी से भी जाके पूछ लो, सब यही कहेंगे कि अच्छा काम करने में तो बड़े दुख होता है, बुरा काम करने में मज़ा आता है। तो जो चंचल होता है ये नदी के पानी से पूछता है। नदी का जल बोलता है, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं तथा मल और मूत्र आदि डालकर वापस लौट जाते हैं, इसलिए धर्म पालन करने में कष्ट होता है और पाप करने में बड़ा मज़ा आता है। तो नदी का पानी भी यही कहता है कि लोग मुझ में नहाते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, फिर उसमें टॉयलेट पॉटी सब कर करके मतलब मुझे गंदा करके चले जाते हैं, मैं तो उन्हें साफ़ कर रहा हूँ। नदी का पानी कहता है मैंने तो लोगों को साफ़ किया, मगर लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, लोग तो मुझे ही, मैं तो उनको साफ़ कर रहा हूँ बट लोग मुझे क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा रखा है ना पिक्चर में, लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और फिर उसके बाद मुझे ही गंदा करके चले जाते हैं। तो इसका मतलब तो यही है ना कि पाप का काम करने में मज़ा आता है और पुण्य का काम करने में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा मिलता है। फिर चंचल क्या करता है,
चंचल चंचल कौन है? चंचल तो शिकारी है। फिर शिकारी जो है वो वृक्ष से पेड़ के पास जाता है और पूछता है, तो वृक्ष बोलता है, मनुष्य मेरी छाया में बैठता है, मेरे फल खाता है और फिर उसके बाद कुल्हाड़ी से मुझे ही चोट मार करके कष्ट देता है, कहीं कहीं तो कांटे डालते हैं। तो धर्म में तो कष्ट होता है और पाप करने में तो बड़ा ही मज़ा आता है, क्योंकि पेड़ ने तो धर्म किया, छाया दी, लोगों को फल दिए, फिर भी पेड़ को क्या मिला? पेड़ को तो कुल्हाड़ी मिली, पेड़ को इंसान ने काट दिया। अब फिर क्या होता है? फिर पास में ही एक लोमड़ी होती है। लोमड़ी बेर की झाड़ी के पीछे छिपी हुई ये सारी की सारी बातें सुन रही होती है। अब लोमड़ी ने ये सारी बातें सुनी होती है कि पाप करने में मज़ा आता है और अच्छा करने में तो बड़ा ही दुख मिलता है। ये सारी की सारी बातें लोमड़ी भी सुन रही होती है। वो एकदम से अचानक से चंचल के पास जाकर कहती है, क्या बात है, मुझे भी बताओ। तो लोमड़ी जाके कहती है चंचल से कि भाई क्या बात है, तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत है? तो वो बोलता है, अरे मौसी, लोमड़ी को वो मौसी बोलता है, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो। मैंने इस बाघ के प्राण बचाए हैं, पर अब ये मुझे खाना चाहता है। इसके बाद उसने लोमड़ी को पूरी कहानी सुना दी कि भाई सब कह रहे हैं कि अच्छा करने से बुरा होता है, बुरा करने में मज़ा आता है। तो फिर लोमड़ी ने चंचल को कहा कि ठीक है, तुम जाल फैलाओ। फिर वह बाघ से बोली, किसी तरह से तुम इस जाल में फंस गए, यह मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। तो फिर लोमड़ी कहती है कि चंचल से कि तुम बाघ मतलब जाल फैला दो, और बाघ से कहती है कि तुम किस तरीके से, कैसे तुम इस जाल में फंसे थे, मैं भी तो देखूँ कि तुम कैसे इसमें आकर के फंसे थे, मैं भी जानना चाहती हूँ। तो बाघ उस बात को बताने के लिए उस जाल में, तो बाघ कहता है अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें फिर से घुस के दिखाता हूँ कि मैं इसमें कैसे घुसा था। तो लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूद कर दिखाओ। तो तुम इसमें घुस गए अंदर, अब ज़रा इसमें कूद के दिखाओ। उसने वैसा ही किया, लगातार कूदते कूदते फिर वो थक गया। जाल में बंधा हुआ बाघ थक कर असहाय होकर वहाँ गिर गया और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। तो देखिए फिर क्या हुआ, वो जाल में फंस गया था, क्योंकि लोमड़ी ने उसको चालू दी होती है ना लोमड़ी तो बहुत। तो उसने बाघ से कहा, तुम दोबारा से इसमें जाओ और उछलो कूदो। तो जैसे ही बाघ गया उसमें जाल में, उछलना कूदना उसने शुरू किया, वो तो उसमें बंद करके फंस गया। फिर लोमड़ी ने कहा कि अच्छा, वो थक गया बहुत ज़्यादा बाघ। अब बाघ फिर से अपने प्राणों की वो मांगने लगा कि भाई मुझे बचा लो, मैं थक गया हूँ, मुझे बचा लो। फिर लोमड़ी बाघ से बोली, तुमने सही ही कहा था कि धर्म पालन करने में तो कष्ट होता है और पाप करने में तो पुण्य होता है। फिर जाल में उसे बंधा हुआ देखकर वह शिकारी खुश होकर घर वापस आ गया। तो इसमें यही है कि मतलब तुम जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, इस तरीके की बात कहती है। क्योंकि बाघ की तो मदद करी थी शिकारी ने, वो तो उसका निकालना चाहता था फिर भी, और उसको पानी भी ला के दिया था, और बाघ तो उसको खाना चाहता था। तो लोमड़ी ने कहा शिकारी से कि चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। उसने बाघ को समझाया, पटा लिया और कहा कि इस जाल में घुस जाओ और फिर कूदो। फिर वो फंस गया और कूदते कूदते थक गया, और फिर बाघ कहता है कि मुझे बचाओ, मेरे प्राणों की रक्षा करो। तो फिर लोमड़ी कहती है, तुमने ही तो कहा था कि पाप करने में बड़ा मज़ा आता है और पुण्य करने में बड़ा दुख होता है, तो बस अब इसमें फंसे रहो। और जो है आदमी, जो शिकारी था चंचल, वो भी चला जाता है अपने घर को। तो ये हो गया हमारा पूरे का पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में। कैसा लगा ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।